मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजियों के दिन के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने देहरादून में एक खुसूसी तकरीब की सदारत की। कहा, मुल्क की सलामती के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में फौजियों का ताउन अहम। नई दिल्ली में CDS समेत तीनों फौजी सरबराहान ने कौमी जंगी यादगार पर खिराज अक़ीदत पेश किया। शुमाली भारत सर्द तरीन लहर की जद में पहाड़ी रियासतों में बुलंद मकामात पर ज़बरदस्त बर्फबारी। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फ ही बर्फ। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली भारत के मैदानी इलाकों में 15 जनवरी से फिर लौटेगी सर्द तरीन लहर। मेजबान भारत ने स्पेन को 0-2 से हराकर और केला में FRH हॉकी वर्ल्ड कप में पहला मैच जीता। मुकाबले में आज 4 मैच खेले जाएंगे। मुल्क में मकर संक्रांति, भोगी और उत्तरायण का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों को भोगी और उत्तरायण की मुबारकबाद देते हुए कहा, हमारी जिंदगियों में बेपनाह खुशियां होंगे। लोग दरियाओं में कर रहे हैं स्नान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। आज 7वां मुसल्लह अफवाज साबिक फौजियों का दिन है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने देहरादून में शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद थे। देश भर से अलग अलग जगहों पर इस तरह के वेटरन्स के आयोजन किए जा रहे हैं और ऐसे आयोजन मैं मानता हूं कि समाज द्वारा हमारे वेटरन्स को सम्मानित करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। जब मेरे यहाँ आने की रूपरेखा बन रही थी तो मुझे पूछा गया कि देहरादून में वेटरन्स डे का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर काफी ठंड है। तो मैंने कहा, ठंड से मुझे डराया क्यों जा रहा है? रात्रि में भी -14 देश का गृह मंत्री रहते हुए होम मिनिस्टर रहते थे। -14 डिग्री के टेम्परेचर में मैं रात को मैं रुक चुका हूं। तो देहरादून में आने में किस प्रकार का मुझे भय होना चाहिए, किस प्रकार का संतोष होना चाहिए। इससे कबल 7वें मुसल्लह अफवाज साबिक फौजियों के दिन के मौके पर CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों अफवाज के सरबराहान फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे, फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और बहरिया के सरबराह एडमिरल R हरि कुमार ने कौमी जंगी यादगार पर खिराज अक़ीदत पेश किया। मुसल्लह अफवाज साबिक फौजियों के दिन के मौके पर बर्री फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा कि साबिक फौजियों को मिलने वाली सहूलतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। साथ ही उनके लिए फौज में खिदमात देने के बाद रोजगार के मौके पैदा करने के लिए भी मुख्तलिफ तंजीमों से मुआहदे किए जा रहे हैं। वेटरन्स और NOK के लिए ECHS सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। हमारा प्रयास है कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की संख्या उसको बढ़ाया जाए। साथ ही में रीएम्बर्समेंट क्लेम्स को ऑनलाइन किया गया है तथा पॉलीक्लिनिक्स का बजट और उनकी सुविधाओं को बढ़ाया गया है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिटायरमेंट के बाद नौकरी के प्रबंध के संबंध में रेलवेज, दिल्ली मेट्रो और कई लीडिंग कॉरपोरेट हाउसेस के साथ MOU किया है। नई दिल्ली में 7वें मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजियों के दिन के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि भारत हुकूमत की डिजिटल मिशन पहल के तहत हमने स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस की शुरुआत की है। इससे हम पेंशन प्रोसेसिंग में शफाफियत और पेंशन याफ्तगान के तमाम गैर मौसर फवाइद की दुरुस्त अदायगी कर सकेंगे। As a part of the digital mission initiative of the government, SPARSH has been operationalized. Use of this system would bring in transparency in pension processing
and correct payment of all non-effective benefits to the pensioners. I'm happy to inform that 156 Sparsh service centers have been made operational across all the commands of the Indian Air Force in all the self-accounting units. This will help in speedy resolution of all pension-related issues of our air veterans. प्रोग्राम में बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरी कुमार ने कहा कि साबिक फौजियों की फलाह बहबूद के लिए हम पुरअज़्म हैं। बहरिया के सरबराह ने कहा कि भारतीय फौज साबिक फौजियों के लिए मुतादिद बेहतर इक़दाम कर रही है। As we transit into the future, the services are committed in ensuring the welfare of our ex-servicemen. The Indian Navy has been following a multi-pronged approach involving care, creative solutions and communication. The landmark MOU with the DG Shipping towards recognition of Indian Navy training and sea service for transition to the Merchant Navy, as well as MOUs with 9 corporates for the employment of ex-servicemen and the next of kin are a few significant initiatives in that direction. राजस्थान में एक तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी के एक हफ्ते बाद रियासती हुकूमत ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक जूनियर इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया है, जिसने उनके पांव छूने की कोशिश की थी। 12 जनवरी को महकमा वाटर सप्लाई के चीफ इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ने जूनियर इंजीनियर अंबसियोल की मुअत्तली का हुक्म जारी किया था। उन्होंने 4 जनवरी को एक प्रोग्राम में पांव छूने की कोशिश की थी। सदर जमहूरिया मुर्मू स्काउट गाइड जमहूरी के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत के लिए पाली में थी। नागपुर पुलिस ने कहा है, और इसके अलावा ये बात करते हैं हम गडकरी प्रोग्राम में बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरी कुमार ने कहा है कि साबिक फौजियों की फलाह बहबूद के लिए हम पुरअज़्म हैं। और बहरिया के सरबराह ने कहा कि भारतीय फौजी साबिक फौजियों के लिए मुतादिद बेहतर इक़दाम कर रही है। दीगर खबरों में नागपुर पुलिस ने कहा है कि महाराष्ट्र में मरकजी वजीर नितिन गडकरी के दफ्तर के सनीचर के रोज 2 धमकी आमेज फोन आए। पुलिस ने के मुताबिक दफ्तर के सुबह 11:30 बजे और 11:40 पर धमकी भरे फोन आए। मामले की जांच की जा रही है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर राहुल मदन ने मीडिया को बताया कि हमारी क्राइम ब्रांच काम कर रही है और हम जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। नितिन गडकरी की सिक्योरिटी में यह इजाफा कर दिया गया है। दीगर खबरों में 3 कॉल आए थे, उसमें जो है वो डिटेल हम निकल रहा है। उसके CDR और वादर एनालिसिस हमारे क्राइम ब्रांच उसके ऊपर काम कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग में माहिरीन इख्तिसादियात के साथ मीटिंग की। मीटिंग में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन समन बेरी समेत दीगर माहिरीन ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान आलमी मैशत के मनफी हालात के दरमियान भारत की तरक्की और इख्तिसादियात सलाहियत व तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने आलमी इख्तिसादी मंजरनामे से पैदा सूरत हाल की वजह से पैदा होने वाले मौके से फ़ायदा उठाने पर जोर दिया। वजीर आजम ने डिजिटल सेक्टर में मुल्क की कामयाबी की तारीफ की। उन्होंने मुल्क भर में फिनटेक को तेजी से अपनाने की भी तारीफ की। वजीर आजम ने ख्वातीन की ताकत को भारत की तरक्की के सफर में एक अहम उन्सुर करार दिया। और गडकरी साहब की खबर पर दोबारा नजर डालते हैं। नागपुर पुलिस ने कहा है कि महाराष्ट्र में मरकजी वजीर नितिन गडकरी के दफ्तर को शनिचर के रोज 2 धमकी आमेज फोन आए हैं। पुलिस के मुताबिक दफ्तर को सुबह 11:30 बजे और 11:40 पर धमकी भरे फोन आए। मामले की जांच की जा रही है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर राहुल मदन ने मीडिया को बताया कि हमारी क्राइम ब्रांच का काम जारी है और हम जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। नितिन गडकरी की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। साबिक मरकजी वजीर शरद यादव की आखिरी रसूम भोपाल में वाक़ उनके आबाई गांव नर्मदापुरम में अदा कर दी गई। इस दौरान मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें जज्बाती खराज अक़ीदत पेश किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंडल कमीशन नाफिज करवाने में शरद यादव का अहम किरदार था। पसमानदा तबकात की फलाह के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। वो गलत की मुखालफत करते थे। उन्होंने
अखलाकियात की सियासत की। इमरजेंसी के दौर में उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि अवाम ने हमें 5 साल के लिए मुंतखब किया था, 6 साल के लिए नहीं। मैं उन्हें रियासत के अवाम की जानिब से खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। भगवान आन जहानी की रूह को सुकून दे, उनके अहल खाना और लवाहिकीन को ये दुख सहने की ताकत दे। उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदली और मंडल कमीशन लागू करवाने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवन को होम दिया था। वो ऐसे नेता थे कि जो गलत होता था वो उसका विरोध करते थे। उत्तराखंड में जमीन धंसने की वजह से इंतजामिया ने जोशीमठ में मकानात को गिराने का काम शुरू कर दिया है। जिन घरों या होटलों में बड़ी दरारें हैं, पहले उन्हें गिराया जा रहा है। लोगों को यहां से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से जोशीमठ ओली को जोड़ने वाली रोपवे के प्लेटफॉर्म में दरार भी आ गई है। रोपवे मैनेजर दिनेश भट्ट ने बताया कि ये दरारें कल से आई हैं और इससे खतरा बना हुआ है। हमने एहतियाती तौर पर रोपवे बंद कर दिया है। रोपवे अगले हुक्म तक बंद रहेगा। कल से ही दरारें आई हैं जो कि बिल्कुल मेरे प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास में है, क्योंकि एक खतरा बना हुआ है मेरे रोपवे के लिए भी। मेरी डेली की रिपोर्ट जाती है, प्रतिदिन रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाती है। हो सकता है जिस हिसाब से प्रभाव बढ़ रहा है उस हिसाब से भी बढ़ भी सकता है। फिलहाल अभी अगले आदेशों तक बंद है। पार्लियामेंट का बजट इजलास रवां माह की 31 तारीख से शुरू होगा। मरकजी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट इजलास का आगाज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ होगा। इजलास के पहले रोज इक्तसादी सर्वे भी दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। बजट इजलास इस साल 6 अप्रैल तक जारी रहेगा और 66 दिनों में 27 सेशन होंगे। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक आम तातील रहेगी और इस मुद्दत के दौरान महकमा से मुताल्लिका पार्लिमानी कायमा कमेटियां ग्रांट्स के मुतालबात का जायजा लेंगी और अपनी वजारतों के साथ महकमों से मुताल्लिक रिपोर्ट तैयार करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हम वतनों को उत्तरायण की मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम मोदी ने ट्वीट किया, उत्तरायण की मुबारकबाद, हमारी जिंदगी में बेपनाह खुशियां आए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भोगी के त्यौहार पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भोग की नेक ख्वाहिशात में सबकी जिंदगी में खुशी और अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हूं। अपने गुजरात दौरे पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद के वेजलपुर में मुनक्किद काइट फेस्टिवल में शिरकत की। अमित शाह ने मकर संक्रांति के मौके पर आनंद नगर रोड इलाके में छत पर पतंग भी उड़ाई। गुजरात में 14 जनवरी को हर बरस मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाई जाती है। इससे कबल वज़ीर दाखिला और ताउन के मरकजी वज़ीर अमित शाह ने अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। अमित शाह आज उत्तरायण पतंग फेस्टिवल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने भी अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया और उन्होंने पतंग उड़ाया, जिसमें 68 ममालिक के 125 पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। यह मेला 2 साल के वक्फे के बाद मुनक्किद किया जा रहा है। पिछले एडिशन 2020 में 43 ममालिक के 153 शुरा के साथ मुनक्किद हुआ था। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अमन और सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की हिकमत अमली को एक नई जहत दी। वज़ीर दाखिला ने राजौरी में दहशतगर्दी से मुतासिर फर्द के अहल खाना से फोन पर बात की। वज़ीर दाखिला ने रियासत में सभी के लिए तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमायां कमी आई है। इसके लिए यहाँ तरक्याती काम बहुत तेज़ रफ्तार से मुकम्मल हो रहे हैं।
दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कोशिशों के खिलाफ सख्त पैगाम देते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू पहुंचे और अमन सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस की हिकमत अमली को एक नई सिमत दी जा सके। वजीर दाखिला ने एक आला सतही इजलास करके हिफाजती सूरत हाल का जायजा लिया। इस इजलास के दौरान दहशतगर्दों पर जारी कड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला भी किया गया। साथ ही दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा कसने पर भी गौर ख्वास हुआ। गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों के जरिए जम्मू में आम बाशिंदों को निशाना बनाने के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। मीटिंग के बाद वजीर दाखिला ने साफ अल्फाज में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों की हर हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज के सभी पहलुओं पर और सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए जिनकी भूमिका है, वो सभी एजेंसियों के साथ विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई है। आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रिड बनाने के लिए भी यहाँ पर चर्चा हुई है। अमित शाह ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन और सलामती की सूरत हाल बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े इक़दाम किए गए हैं। साथ ही दहशतगर्दी के वाक़यात में आम शहरियों की हलाकतों में भी कमी आई है। हमने पूरी व्यवस्था की है और सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है। एक घटना के आधार पर या कुछ आंकड़ों के आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। मूल्यांकन करना है तो जब से जम्मू कश्मीर में टेररिज्म हुआ है, जन्म लिया टेररिज्म ने, तब से लेकर आज तक धारा 370 हटाने के बाद ये 3 साल में सबसे कम घटनाएं भी हुई है, सबसे कम मृत्यु भी हुई है। मरकजी वजीर दाखिला राजौरी में दहशतगर्दी के निशाने पर आए खानदानों से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो जा नहीं सके। उन्होंने जम्मू के राजभवन से इन लोगों से फोन पर बात करके उनकी पूरी बात सुनी और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और मदद देने की यकीन दहानी कराई। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर वापस आकर इन सभी से मिलने का वादा भी किया। मौसम खराब की वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने यही बोला कि जब भी मैं श्रीनगर आऊंगा तो आपसे पक्का मिलने के लिए मैं आऊंगा। हादसे के बारे में यही बोला था कि ये जो मेरे बेटे थे ये दोनों ही शहीद हो चुके हैं, तो हम सरकार के आगे यही अर्ज करते हैं कि हम जो इन बेटों का कातिल है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ के हमारे सामने लाया जाए। जैसे हालत उन्होंने हमारे बेटों की है, ऐसे ही हालत उनकी भी हमारे सामने होनी चाहिए। मुल्क के वजीर दाखिला ने एक बार फिर से वाज़े अल्फाज में कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकने और अमन और सलामती का माहौल बनाए रखने के लिए फौज और पुलिस समेत सभी एजेंसियां मुस्तैद हैं। राजौरी में शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को अपने किए का हिसाब देना होगा और उन्हें बहुत जल्द कानून के कटघरे में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। वाराणसी में मकर संक्रांति के मौके पर अकीदतमंदों ने स्नान किया। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसका मतलब है कि सूरज शुमाल की सिमत बढ़ता है। इस दिन मकर संक्रांति में सूरज दाखिल हो जाता है, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पोंगल का त्यौहार मुल्क भर में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। तेलंगाना की गवर्नर तिमली साई सुंदर राजन ने अपनी रिहाइशगाह पर पोंगल मनाया। पोंगल एक बड़ा त्यौहार है जो 4 दिन तक जारी रहता है। इस त्यौहार में इंद्रदेव और सूर्य की पूजा की जाती है। शुमाली भारत शदीद सर्द की जद में है और यहां पहाड़ों पर बर्फबारी का कहर तबाही और मैदानी इलाकों में भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से मामूलात ज़िंदगी और ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर है। इंतजामिया ट्रैफिक की बहाली के काम में मसरूफ है। इस महीने की 27 तारीख को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तलबा के साथ इम्तिहान से मुतालिक तबादला ख्याल यानी परीक्षा पर चर्चा करेंगे। वो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में तलबा और वालिदैन से खिताब करेंगे और ज़रूरी रहनुमाई करेंगे। परीक्षा पर चर्चा के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में तलबा, वालिदैन और असातिज़ा में
जोश व खरोश है। इम्तिहान पर वज़ीर आज़म के मुबाहिसे के प्रोग्राम की तारीफ करते हुए रायपुर की नेशनल अवार्ड याफ्ता हेड टीचर ममता आहर ने कहा कि ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उन्होंने कहा कि तमाम स्कूलों में बच्चों को इम्तिहान पर तबादला ख्याल का प्रोग्राम ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम से बच्चों को आगे बढ़ने की तहरीक मिलेगी। परीक्षा पे चर्चा, मोदी जी की जो बातें आती हैं बच्चों के साथ में बहुत सारी बातें वो बताते जाते हैं, तो ये चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे निराश हो जाते हैं, हमने कुछ याद नहीं किया है या कैसे होगा क्या होगा, उनको चिंता हो जाती है और उसके चक्कर में जो बच्चे जानते हैं वो भी नहीं लिख पाते। तो उनके खुली चर्चा हो जिससे बच्चे अपने मन से उस चीज़ को सहज रूप में लें और अच्छा कार्य कर सकें, अपने जो पढ़ाई है साल भर की उसको अच्छे रूप में वो प्रस्तुत कर पाएँ। तो उसके लिए सहज चर्चा भी ज़रूरी है और ये चर्चा बहुत मायने रखती है। जैसा कि मोदी जी चर्चा करते हैं परीक्षा पे चर्चा, तो बच्चों के साथ सहज होने के लिए साथ ही साथ अपने कोर्स के लिए उनको कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो अपने मन का भय भी दूर होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब चर्चाएं होनी भी बहुत आवश्यक है। बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो वो मेहनत कहीं ना कहीं कभी ना कभी सफल होगी, आज नहीं तो कल होगी, पर सफल ज़रूर होगी। इसलिए जी भर के मेहनत करें और अपना एक उद्देश्य बना के रखें। उद्देश्य बनाने से ही आपको आगे बढ़ने के लिए राहें मिलती हैं, इसलिए एक उद्देश्य बनाना ज़रूरी है और उस पर आगे बढ़ते चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। बैनुल-अक़वामी खबरों में जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान फूमियो किशिदा ने कहा कि जापान, अमेरिका और यूरोप को मिलकर चीन का मुकाबला करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म किशिदा ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी एक तारीखी मोड़ पर खड़ी है, जहां आज़ाद, खुले और मुस्तहकम बैनुल-अक़वामी निज़ाम को ख़तरा लाहक है। इससे कबल फूमियो किशिदा से मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जापान की सलामती की भरपूर हिमायत की है। सदर बाइडन ने जापान की दिफाई इस्लाहात की भी सताइश की। जापानी वज़ीर ख़ारजा योशिमा सायहाशी और उनके अमेरिकी हममनसब एंटोनी ब्लिंकन ने भी वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा की मौजूदगी में नासा के हेडक्वार्टर में खलाई ताउन के एक बड़े मुआहदे पर दस्तखत किए। नासा का जापानी खलाबाजों को भी आर्टेमिस मिशन का हिस्सा बनाने का मंसूबा है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में तूफान का कहर मुसलसल जारी है। कैलिफोर्निया में शदीद बार शावर तूफान के बाद नदियों में तुग़यानी है। वहां दिसंबर के आखिर में अब तक मुसलसल तूफान और सैलाब की वजह से 19 अफराद हलाक हो चुके हैं। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अजदूद और कैलिफोर्निया को तकरीबन $34 बिलियन का नुकसान हुआ है। इससे कबल कैलिफोर्निया को शदीद खुश्क साली का सामना था। इसके बाद कुछ इलाकों को अभी राहत मिली है, लेकिन कैलिफोर्निया के बड़े इलाके अभी भी खुश्क साली का शिकार हैं। खेल की खबरों में भारतीय टीम ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में अपनी मुहिम का आगाज जीत के साथ किया है। भारत ने अपने पहले पूल डी मैच में स्पेन को 2-0 से शिकस्त दी। भारतीय टीम की जानिब से पहला गोल अमित रोहिदास ने किया, जबकि दूसरा गोल हार्दिक सिंह ने किया। अब भारतीय टीम अपना अगला मैच 15 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। नाज़रीन, इस वक्त खबरनामे में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि आज उर्दू के मशहूर और मारूफ तरक्की पसंद शायर और फिल्मी नगमा निगार कैफी आज़मी का यौम पैदाइश है। आपको छोड़े जाते हैं उनके नगमों पर फिल्माए गए चंद मनाजिर के साथ। आप इनका लुत्फ लें और हमें दें इजाज़त। आदाब। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। ये दुनिया ये महफिल
मेरे काम की नहीं। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।